सिंहगढ़ के शापित महल को अब 100 साल बीत चुके थे। लोग अब भी उस महल का नाम सुनकर कांप जाते थे। कहते हैं रात के तीसरे पहर वहां एक औरत की चीखें और राजा के क्रंदन की आवाजें गूंजती हैं। पर शहर से आए एक युवा इतिहासकार आरव मिश्रा को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह रहस्य उजागर करना चाहता था। उसकी दिलचस्पी उस आखिरी रानी तिलोत्तमा की कहानी में थी, जिसकी सुंदरता और शक्ति आज भी लोक कथाओं में गाई जाती है। एक रात आरव अपने कैमरे और उपकरणों के साथ महल में पहुंचा। पूरा महल वीरान था। दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और हवा में सड़न सी महक थी। वह धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ा। उसे हर जगह राजा वीरभद्र की पेंटिंग्स दिखीं, मगर हर चित्र में राजा की आंखें घूरती हुई सी लगतीं। महल का शयन कक्ष अब भी वैसा ही था जैसा 100 साल पहले था। एक जगह रेशमी साड़ी का टुकड़ा पड़ा था और बगल में एक टूटा हुआ श्रृंगारदानी। तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव का कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी। एक महिला, लंबे बाल, सफेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ। वह धीरे धीरे आरव के पास आई और फुसफुसाई, तू भी पुरुष है क्या? तू भी मुझे बंदिनी बनाना चाहता है? आरव कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं रानी, मैं सच जानने आया हूं, तुम्हारे दर्द को समझने आया हूं। रानी तिलोत्तमा की आत्मा थोड़ी शांत हुई। कमरे में एक नीली लौ जली और सारे दृश्य बदल गए। आरव को एक दृश्य दिखा। राजा वीरभद्र तिलोत्तमा को पीट रहा था, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और रानी रोते हुए शाप दे रही थी, मैं तुझे और तेरे जैसे हर पापी पुरुष को इस महल में कैद करूंगी, सदियों तक। दृश्य खत्म हुआ। तिलोत्तमा की आत्मा रो रही थी, मुझे मुक्ति चाहिए आरव, किसी निष्कलंक पुरुष के स्पर्श से। आरव ने कांपते हाथों से रानी के पैरों पर हाथ रखा। तभी एक रोशनी सी कमरे में फैल गई। रानी की आत्मा मुस्कुराई और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि महल से 100 साल बाद पहली बार सुबह की किरणें भीतर पहुंची। पर कहानी फिर भी अधूरी है, क्योंकि राजा वीरभद्र की आत्मा आज भी उस महल में भटकती है। कहते हैं जो भी उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है वह चीखता हुआ गायब हो जाता है। राजा मरा नहीं, वो अब भी इंतजार कर रहा है किसी नए शिकार का।